प्रभु के वचन के अनुसार ये समझने और सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का स्वभाव क्या है और किस विषय में किस प्रकार से वे हमसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर का बुद्धि का मतलब केवल यह नहीं है, ये जानना नहीं है कि परमेश्वर क्या कहता है। ध्यान से सुनिए, केवल हमें ये जानने की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर क्या कहता है, बल्कि हमें ये समझने की आवश्यकता है परमेश्वर कब कहता है। कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं या हमारे लिए भविष्यवाणी होती है और हम विचार करते हैं कि परमेश्वर मुझसे अमुक विषय में बातचीत करे, प्रभु मेरे इस सवाल का जवाब दे, मुझसे इस बारे में बातचीत करे। परंतु देखा गया है प्रभु उस सवाल को ना लेकर परंतु प्रभु और किसी विषय में बातचीत करते हैं हमसे। या कई बार हम लोग अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में किन्हीं बातों को, किन्हीं विषयों को रखते हैं और हम उसका जवाब मांग रहे होते हैं। प्रभु आप मुझसे इस विषय पे तो जरूर बात करें। संभव है आपने उपवास भी किए होंगे उन विषयों को रखने के लिए। प्रभु आप मुझसे इस विषय पे बात करें, मैं इसलिए उपवास करता हूं। परंतु प्रभु तो भविष्यवाणियों में होकर या आपसे व्यक्तिगत आपके भीतरी मन के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से, भविष्य दर्शन या स्वप्न के माध्यम से आपसे बात करेंगे। परंतु वह विषय जो आप प्रभु से कल्पना कर रहे हैं, प्रभु उसमें बात नहीं कर रहे। तो हमें लगता है कि प्रभु क्यों मौन है, क्यों जवाब नहीं दे रहे। तो हमें परमेश्वर के स्वभाव को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमसे कहता है, परंतु वो कब कहता है, आज हम इस बात को सीखेंगे। कब कहता है, उसका राइट टाइम क्या है हमसे बोलने का, हमसे बात करने का। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, लूका की किताब 22 अध्याय और इसका 40वां पद। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। बस अब ध्यान दीजिए, यहां लिखा है उस जगह पहुंचकर प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु को मालूम है अब अंधकार का समय आ चुका है, शैतान का समय आ चुका है, अब इन्हें परखा जाएगा और साथ में मुझे भी परखा जाएगा। प्रभु को बात मालूम है। हम वचन में पढ़ रहे थे ना पिछले सप्ताह, आमोस नबी की किताब 3:7 में, परमेश्वर अपना बिना मर्म प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। अभिषिक्तों के जीवन में प्रभु चाहे अच्छा हो या बुरा, जब तक वह अपनी इच्छा को ना बता दे, ना प्रकट कर दे, वो नहीं करता। उसने मेरे जीवन पर कोविड लाना था तो प्रभु ने मुझे चेतावनी के रूप में बता दिया था, सावधान हो, तेरे को कोरोना होने वाला है। यहां पर प्रभु को मालूम है अब मेरी परीक्षा का समय आ गया है, मेरे चेलों की परीक्षा का समय आ गया है, उसे मालूम है। और वो कहता है तुम प्रार्थना करो 42वें पद में कि हे पिता, यदि तू ये चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह बड़ी वेदना में है। वो अपने आने वाले कल को, आने वाले घटना को देख रहे हैं। मेरे 12 चेले मुझे त्याग देंगे, भीड़ मुझे बरब्बा की जगह छुड़वा लेगी और कहेगी बरब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पर लटकाओ। जिन लोगों को मैंने चंगा किया है वही लोग तो होंगे जो मेरे विरुद्ध गवाही देंगे। वही लोग मुझे सब त्याग देंगे, मुझे परमेश्वर तक भूल जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह बड़ी वेदना में है मानो। और लिखा है तब
वह प्रार्थना कर रहा है कि ये कटोरा हटा ले मेरे पास से। अब ये नहीं पता ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, ये प्रभु ने कितनी देर तक प्रार्थना में रखा, इस बात को नहीं पता। हमने तो इसको 1 मिनट में पढ़ लिया, परंतु प्रभु कह रहे हैं ये कटोरा मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा के आगे, अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित कर दिया, मेरी नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा ये जो कटोरा हटाया जाए, अब तेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, जैसा तू चाह रहा है मेरे जीवन में वैसा व्यवहार हो। जब परमेश्वर ने मानसिक रूप से और अपने भीतरी मन को तैयार कर लिया, मैंने अब प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करना है, मैंने अब तैयार करना है, 10 किलो गोश्त मुझ पे से उतारा जाएगा, कांटों का ताज मुझ पे डाला जाएगा, मुझ पे थूका जाएगा, मुझे गाड़ दिया जाएगा, मैं 3 दिन बाद जी उठूंगा। प्रभु को मालूम है। अगर आप में से किसी को पता चले मैंने पुश्ते से जाना है और आपको कोई बता दे कि आज वहां पर एक हत्यारा है और वो तेरे को मारने के लिए बैठा है, पुश्ते पे जैसे ही तू आए तुझे वो चक्कू लेके मार देगा, तो क्या पुश्ते से जाओगे? जाओगे? नहीं जाओगे। अगर आपको सपने में आ जाए कि संडे का दिन है, चर्च सर्विस खत्म हुई, भैया जी से मेरी ये फलानी फलानी बात हुई, और जब मैं विदा हुआ मैं पुश्ते पे गया, और जैसे ही मैं पुश्ते पे से गया, चढ़ाई चढ़ी, अचानक सामने से तेज कार आ रही थी, उससे मेरी टक्कर हुई, मौत हो गई। और आप संडे के दिन ना हो और वही बातचीत देखो मेरी और आपकी, जो संडे के दिन आपने सपने में देखी है, तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी, अरे मैंने तो सपने में यही तो देखा था, संडे का दिन है, चर्च खत्म हुए, भैया को मैंने इन्हीं कपड़ों में तो देखा था सपने में, भैया ने वही कपड़े पहने हैं, मैंने यही देखा था, भैया मेरे से ये बात कर रहे थे, अरे वही तो बातचीत हो रही है। इसका मतलब घंटी बजने वाली है, कार आएगी टाइम पे, तब आप पुश्ता नहीं पकड़ोगे, हालेलुया, किसी कीमत पे नहीं पकड़ोगे, क्योंकि आपको अपनी मौत दिखाई दे रही है। हालेलुया। आप फिर बीच गलियों में से भी जाओगे ना, यीशु नाम जपते हुए जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कार गली में ही ना आ जाए पुश्ता छोड़ के, प्रभु ये दुख की घड़ी हट जाए, मौत मैं ना मरूं। अरे प्रभु यीशु मसीह के सामने मौत दिखाई दे रही थी, परमेश्वर ने तो बता दिया था, अब तू घात किया जाएगा, मरवाया जाएगा, प्रभु को मालूम था। तभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लिख रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये प्याला मेरे सामने से हटा ले। और जब प्रभु ने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के सामने रखा, तब लिखा है 43वें पद में, देखो ध्यान से, कब जब इच्छा पूरी होने के लिए प्रभु ने अपने आप को सबमिशन किया, लिखा है तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। हालेलुया। स्वर्ग से कब दूत दिखाई दिया? कब स्वर्गदूत दिखाई दिया? कब? जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के आगे रख दिया, मेरी नहीं वरन प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। और लिखा है 44वें पद में, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और हृदय की वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। अरे ये बात लिखी नहीं है, ये बात तो मैंने डिस्कवरी चैनल के प्रोग्राम में मैंने इस बात को देखा था। उस चैनल में बताया गया था, जब आदमी बहुत हाईली डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज्यादा तनाव में जब व्यक्ति चला जाता है, तो हमारे ये शरीर की जो पोरवे होते हैं, छेद होते हैं, जहां से पसीना निकलता है ना, वहां से खून बहना शुरू हो जाता है, वो नसें ओपन हो जाती हैं, वो नसों के मुंह खुल जाते हैं ज्यादा डिप्रेशन से। वो टेक्निकल मेडिकल टर्म तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उस समय वो मेडिकल टर्म में बोला जा रहा था कि वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं ज्यादा डिप्रेशन से, और नसें अपना मुंह खोल देती हैं, और वहां से ब्लड बहने लग जाता है। जिन पोरों में से, जिन महीन छेदों में से, हमारे शरीर की जिन छेदों में से पसीना निकलता है ना, उसकी जगह खून बहने लग जाता है हाईली डिप्रेशन में। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण दिया था, तब उस समय जीसस क्राइस्ट को हाईली डिप्रेशन था, तब पसीना आया,
पसीने की जगह खून बहने लगा। यानी इतना ज्यादा डिप्रेशन में प्रभु थे, बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा में थे, मानसिक तनाव में थे। और उस मानसिक पीड़ा और तनाव में आकर प्रभु ने अपने आप को परमेश्वर के सबमिशन में दिया। इतने तनाव में आकर, मेरी नहीं वरन प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। वचन में लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत प्रभु को सामर्थ्य देता था। आपके लिए भी तब स्वर्गदूत प्रकट होगा, आपको तब सामर्थ्य देगा जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं। प्रभु, मुझे आपके चरित्र पर, मुझे आपके स्वभाव पर पूरा भरोसा है। परिस्थितियां चाहे मेरे सामने कितनी ही नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुझे लग रहा है मेरी उम्र बीती जा रही है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा समय खर्च हो गया है, परंतु परमेश्वर, मैं तो आपके ऊपर भरोसा करता हूं। आप चाहे कितने ही डिप्रेशन में आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह के समान शायद डिप्रेशन में नहीं आए कि आपके पसीने की जगह ब्लड आने लग जाए, परंतु भले ही तनाव कम या ज्यादा है, परंतु प्रभु के समान आपका नहीं आया। परंतु जब आप अपने आप को उस तनाव में परमेश्वर के व्यक्तित्व पर भरोसा करते हैं, मेरा प्रभु ऐसा है जो वायदों को देकर मुकरता नहीं है। बीते वर्षों में जैसे राजा दाऊद गुणगान करता है, जब आप भी बीते वर्षों में परमेश्वर का गुणगान करते हैं, मैं बीमार था, परमेश्वर ने मुझे मृत्यु की शैया से उठाया था, मुझे फलानी फलानी आशीषें मेरे परमेश्वर ने दी थी, मेरे परिवार में उस व्यक्ति को भी प्रभु ने चंगा किया था, मेरे परिवार में उस व्यक्ति, उस मेरे जीवन साथी को प्रभु ने चंगा किया था, और आज मैं संकट की घड़ी में आ गया हूं। अगर मैं आ गया हूं तो क्या बात है, परंतु प्रभु तो मेरे साथ है। मैं उसके व्यक्तित्व पर और उसकी बातों पर मैं पूरा भरोसा करता हूं। हालेलुया। अगर हम प्रभु का वचन देखें, मत्ती की किताब 27 अध्याय और इसका 40वां पद। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हाँ, जो बात मैं आपको बता रहा हूं, कोविड के समय मुझे जो महसूस हो रहा था ना, वो प्रभु यीशु मसीह को भी महसूस हुआ। प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर की जो प्रेजेंस है ना, जिसे आज हम अभिषेक बोलते हैं, वह महसूस नहीं हो रहा था। प्रभु की कोई उपस्थिति नहीं, प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल खालीपन। जैसे आप और मैं एक साधारण व्यक्ति है ना, प्रभु यीशु मसीह को भी उस वक्त अपने आप में एक साधारण व्यक्ति ही महसूस हुआ। प्रभु यीशु मसीह को उस अपने आप में परमेश्वर का पुत्र नहीं आया कि अगर मेरे पे विपदा आएगी तो स्वर्गदूतों की 12 पलटने आ जाएंगी। उस समय प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल खालीपन लगा। कम से कम प्रभु गिड़गिड़ाए होंगे, मेरे 12 चेले छोड़ रहे हैं, मुझ पे दोषारोपण लगाया जा रहा है, मुझ पे हर तरह का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। प्रभु आ, तू इनका उत्तर क्यों नहीं देता? तू सामने तो खड़ा हो, कम से कम तू इनका उत्तर नहीं दे रहा, कम से कम तू अपनी प्रेजेंस दिखा के ही बता दे कि देख मेरे बच्चे, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु को लगा उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह के पास जवाब नहीं है इस बात का। क्यों छोड़ा प्रभु तूने मुझे? क्यों छोड़ दिया? मैं तो पूरी रात तेरे साथ बैठता हूं, मैं तो कुंवारी कन्या से जन्मा हुआ व्यक्ति हूं, मैं तो वो उद्धार करता हूं जिसके लिए तूने योजना बनाई है कि पूरी मानव जाति तेरे लहू के बहाने के द्वारा उद्धार पाएगी। प्रभु, तेरी उपस्थिति अब क्यों चली गई मेरे पास से? तू मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तू मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? अगर हम प्रभु के तमाम आश्चर्य कर्मों को देखें ना, तो हर एक पल प्रभु आवाज सुनते थे, प्रभु को पता होता था कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाह रहा है। उदाहरण के लिए सामरी स्त्री का दृष्टांत देखते हैं। प्रभु को मालूम है मैं अब इस याकूब के कुएं पर आकर बैठ गया हूं। दूर जगह सामरी गांव है, वहां से अभी कई लड़कियां आएंगी, एक लड़की और आएगी जो 5 पति कर चुकी है।
मैंने उसे उद्धार देना, उसे चुनना है। पर मेरे 12 चेले मेरे संग रहेंगे तो उनके सामने वो खुल के मुझसे बात नहीं करेगी। तो उसने क्या कहा अपने चेलों को, जाओ भोजन का इंतजाम करो, जाओ तुम सब। सारे 12 चेलों को विदा किया। मैंने मूवी के अंदर वो सीन देखा है मैंने मूवी के अंदर। और प्रभु ने चेलों को विदा कर दिया और कुएं पर बैठ गए हैं। अलग अलग लड़कियां आ रही हैं, पानी लेकर जा रही हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं, जैसे मानो किसी का वेट कर रहे हो, कोई आएगा और मुझे मिलना है। प्रभु ने किसी लड़की को नहीं बोला तू मुझे पानी पिला, पर वो अमुक वही लड़की जब आई जिसने 5 पति करे हुए हैं, जैसे ही वो आई प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी पिला। और लड़कियां आती हैं तब क्यों नहीं प्यास लगी? उसी लड़की के आने पर प्रभु ने क्यों प्यास लगी? क्योंकि प्रभु पानी से ही तो उससे बातचीत करना चाहते थे। और जैसे हम भविष्यवाणियों में हम नाम बताते हैं ना, भविष्यवाणी करने वाला नाम बताता है। मैंने मूवी में सीन देखा, प्रभु यीशु मसीह पहले पति का नाम बोलते हैं, पहले तेरे पति का नाम ये था। वो लड़की चलते चलते चौंक जाती है, रुक जाती है। वो तुझे बहुत मारता था, बहुत पीटता था, तब तूने सोचा मैं दूसरा ब्याह कर, फिर तूने दूसरा ब्याह कर लिया, तू दूसरे के संग रहने लगी। तो उसने तुझे इस बात से छोड़ दिया, फिर तीसरे से किया, उसका नाम ये था। वो चौंक जाती है और कहते तीसरे के पास आज तुझे संतरों की खुशबू तुझे अच्छी लगती है, तू संतरों को बार बार लेके सूती है क्योंकि तेरे पति के पास संतरों की खुशबू आती थी। उसका नाम लेते हैं, उसका नाम ये था, चौथे का नाम ये, पांचवे का नाम ये। उसके हाथ से मटके छूट जाते हैं। वो कहती सच में तू मसीह है। वो गांव में भागती है और कहती है देखो मैंने जो किया था उसने सब बता दिया। हमारी दृष्टि में लगता है कि उसने व्यभिचार किया था। अगर आप सामरी स्त्री का पढ़े तो उसने व्यभिचार नहीं किया था। उसकी प्रस्तुतियां ऐसी बनती चली गई कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और फिर पांचवा शादी उसे करनी पड़ गई। और प्रभु ने बताया कि इसमें तेरा दोष नहीं था। प्रभु बोल रहे हैं, यानी बोलते वक्त उसे बता रहे तेरी गलती नहीं थी, तू समय की हमारी ये प्रस्तुतियां तेरी बन गई। ऐसी प्रभु ने बात किया, उससे प्रकट किया। आज कई पादरी, कई प्रचारक ये बोलते हैं वो व्यभिचारी औरत थी। अरे व्यभिचारी तो प्रभु ने कहीं बोला ही नहीं था, उसको बोला ही नहीं। उसकी प्रस्तुतियां प्रभु ने बताई, और जब उसने प्रस्तुतियां बताई ना तब वो विश्वास में आई, प्रभु की आवाज सुनी और वो गांव भागी और बुला के ले आई। हमें परमेश्वर के स्वभाव को जानने और समझने की जरूरत है। प्रभु हमसे कब बात करते हैं? प्रभु ने उन औरतों से बात नहीं की। मैंने मूवी में सीन देखा जैसे आदमी बड़ी बेचैनी से टहलता है किसी के आने के लिए कि वो व्यक्ति क्यों नहीं आ रहा। अब तक प्रभु यीशु मसीह टहल रहे हैं कुएं के आसपास, 1 मिनट के लिए बैठते, फिर खड़े हो जाते, फिर चलते, फिर बैठते, फिर इधर चलते, फिर उधर। उस लड़की का वेट कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आई वो। और फिर उससे बात करते हैं प्रभु। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर का स्वभाव है, वो बात करता है, परंतु कब बात करता है ये बात हमें जानने की आवश्यकता है कि वो हमसे कब बात करता है। सो हमें परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, हो सकता है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे, सोपन के द्वारा बातचीत करे, भविष्यवाणियों में होके बातचीत करे। तो हमें उसका जो शब्द है, जो वचन है ना, उसे हमें पूरा ग्रहण करना है अपने जीवन के अंदर। अगर हम देखें हिजकिय्याह नबी की पुस्तक पुराने नियम से 3 अध्याय और इसका 3 पद। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी आंतड़ियां इससे भर ले। हाँ, क्या कहा? जो पुस्तक मैं देता हूं, कौन सी पुस्तक? अपना वचन। ले इसे खा ले, पचा ले और इससे अपनी आंतड़ियों को भर ले।
हालेलुया। अर्थात परमेश्वर जो हमसे बोल रहे हैं, चाहे वो सोपन में बोले या बीते वर्षों में बोले, हमें उसे पचा लेना है, अपनी आंतड़ियों को भर लेना है, यानी उसे पूरा ग्रहण कर लेना है। पूरा का पूरा क्या करना है? ग्रहण करना है। जब कई बार नवीन भैया बोल रहे होते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, तो सामने वाला बोलता है आई रिसीव इट, बोल रहे होते हैं ना, और मुझे बड़ी हंसी आ रही होती है अंदर ही अंदर। मैं हूं ही हंसमुख नेचर का, मुझे मानो जैसे चुटकुले सुन रहा हूं मैं। भविष्यवाणी हो रही होती है, बंदे ने आंखें मीच ली, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। अरे रिसीव इट का मतलब है आंतड़ियों को भर लेना, रिसीव इट का मतलब है चबा लेना, रिसीव इट का मतलब है अपने पेट को पूरा भर लेना, उसे पूरा ग्रहण कर लेना। आपके रिसीव इट करने से भविष्यवाणी नहीं पूरे होने वाली। आपके रिसीव इट कहने से परमेश्वर का जो वचन है आपके जीवन में पूरा नहीं होने वाला। वो तो पूरा कब होगा? जब आप अपने पेट को इससे भर लेंगे, परमेश्वर के वचन में खोए रहेंगे। चाहे परिस्थितियां कैसी हो, नकारात्मक बातें चल रही हो, परंतु जो परमेश्वर ने आपसे कहा है उसमें आप बने रहे, उसमें आप बने रहे। मुझे कई साल पहले प्रभु ने रात के समय कहा, मैं तुझे तेरे चर्च के लिए जगह दूंगा, तुम मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। मैं तब से प्रतिदिन मांगने लग गया। मैंने एक सेकंड भी शक नहीं आने दिया। अगर हम 7 वाला प्लॉट खरीदे तो 7 वाला प्लॉट इस समय 70-80 लाख में मिलेगा, परंतु प्रभु ने मुझे कहा एक बड़ी जगह मैं तुझे दूंगा, बड़ी जगह। और मैं मांग रहा हूं अपनी प्रार्थना में 50 गज, 100 गज नहीं, 200 एकड़, 2 एकड़ मांग रहा हूं प्रभु से। लगातार बोलता 2 एकड़ चाहिए प्रभु मुझे। आपने कहा था ना मांग, मैं मांग रहा हूं, अब 2 एकड़ दे दो मुझे। हालेलुया, मैं मांग रहा हूं। और मैं जानता हूं परमेश्वर चारों ओर से कलीसिया में बात करने लगे हैं। मैं देने पर हूं, मैं बड़ा चर्च देने पर हूं। मैं अपने प्रचारकों को बोलता था प्रभु बड़ा, अबे हम बड़ा चर्च देंगे। सबको बोलता था, अपनी पत्नी को बोलता था, विश्वास से बोलता था। मेरे सामने कई बार बातें आती थी, हम इस चर्च को तोड़कर बना ले, इस चर्च को तोड़ के बना लेते हैं, सारी जिंदगी यहीं प्रचार करना है। मैं कहता था नहीं, हमें यहां से जाना होगा, क्योंकि प्रभु ने बोला है मुझे। मैंने 1% ये शक नहीं आने दिया, जमीन इतनी महंगी हो जाएगी, हमें इतनी बड़ी जगह मिलेगी तो मिलेगी कहां से, इतने ज्यादा पैसों का इंतजाम कैसे होगा? तू मांग तो रहा है इतनी बड़ी जगह, उसे बनाने के लिए भी करोड़ों का खर्चा आएगा, वो आएगा कहां से मैं नहीं जानता। मुझे तो सिर्फ परमेश्वर ने साफ कहा था तुम मुझसे मांग, मैं दे दूंगा। और मेरा काम है मांगना। बनाने के लिए पैसा और खरीदने के लिए पैसा, वो जानता है कि वो क्या करेगा। हालेलुया। जैसे प्रभु ने अपने चेलों को कहा ना, इन्हें भोजन कराने के लिए लाओ, रोटी का इंतजाम करो। चेले विचार करने लग गए, हम इनके लिए रोटी कहां से मोल लाए? 200 रोटी, 200 दिनार हैं, कहां से रोटी मोल लाएंगे? तो जब मैं अपनी ये बात जो प्रभु ने मुझसे साफ कही है ना, जब मैं अपने प्रचारकों को और ये सब लोगों को शेयर करता हूं, परिवार को, तो सब मुझे चेलों के समान मुझे राय देते हैं ऐसा कैसे होगा। परंतु वचन में लिखा है यीशु जानता था कि उसे क्या करना है। हालेलुया। मेरे प्रभु को मालूम है मैंने कौन सी जगह इसे देनी है, कहां देनी है, कैसे दूंगा और कैसा बनाने के लिए पैसा दूंगा, उसे सब पता है, जानता है। पर वो अपने समय पर ही देगा, अपने समय पर ही हर एक चीज को खोलता चला जाएगा, हर एक परतों को खोलता चला जाएगा। हालेलुया। सो आपको और मुझे परमेश्वर के इस स्वभाव को समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यदि हमसे बात नहीं कर रहे हैं अभी तो कोई बात नहीं, परंतु मुझे तो परमेश्वर के स्वभाव और उसके व्यक्तित्व पर जो बीते वर्षों में उसने मेरे संग बातचीत की है और मुझे आशीषें दी हैं, मुझे उस पर भरोसा है। प्रभु के वचन पर आशीष हो। आमीन।